अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस रिसोर्ट में 3 दोस्तों की कहानी बयान करेंगे। 3 दोस्तों की हिकायत बयान करेंगे और ये कहानी हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही सबक आमोज कहानी होगी। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। 3 दोस्त थे, वो गए घूमने के लिए। एक होटल में उन्होंने कमरा बुक कराया। किसी और कंट्री में घूमने के लिए गए थे और उन्हें जो कमरा मिला वो 60वीं मंजिल पर जा मिला। याद रहे वो मंजिल कितना था? 1, 2, 3 महले की नहीं बल्कि 60वीं मंजिल पर उन्हें कमरा मिला। और उस सोसाइटी का एक कानून और एक रूल्स था। वो रूल्स ये कि 10 बजे के बाद लिफ्ट नहीं चलती। पहले दिन उन्हें बहुत अच्छी तरह से कानून को याद रखा और उस दिन जो है अपने वक्त मुकर्ररा पर पहुंच गया। पहले दिन बड़े आसानी के साथ वो 60वीं मंजिल पर जा पहुंचा। उन्हें जरा से भी एहसास नहीं हुआ। जब वो दूसरा दिन आया तो अपने दोस्तों के साथ कहीं गपशप में बिजी हो गया। जब वो अपनी मंजिल के पास पहुंचे, वहां पर जब टाइम देखा गया तो 10 बज चुका था। अब वो लिफ्ट भी बंद हो चुकी थी। तीनों के तीनों दोस्त कशमकश में हैं। अब क्या किया जाए और क्या करने से हमारे तीनों दोस्तों के लिए अच्छा होगा। पैदल जाने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं था। तो वैसे ही हमारी कौम जो है सीढ़ियां और पैदल चलने के कम आदी हो गए हैं। अब उन्हें 60वीं मंजिल पर चढ़ना है तो किस तरह से चढ़ा जाए, ये तीनों दोस्त अपने आपस में डिस्कस कर रहे थे। एक दोस्त ने कहा कि भाई मैं आपको ऐसे लतीफे और मजे मजे की बातें सुनाऊंगा। 20 मंजिलें आप तो यूं ही चढ़ लेंगे, आपको एहसास तक के नहीं होगा। अच्छा दोस्त अब क्या करेंगे? तो कहने लगा कि भाई मुझे तो लतीफे नहीं आते हैं, कुछ संजीदा किस्से हैं वो मैं आपको सुना दूंगा और 20 मंजिलें यूं चले जाएंगे। आखिरी जो था उसने कहा न मुझे चुटकुले याद हैं, न लतीफे याद, न संजीद की किस्म के कहानी स्टोरी याद हैं, लेकिन हाँ मैं अपनी लाइफ की स्टोरी आपको सुना सकता हूँ। लेकिन वो बड़ी साइड किस्म की और रोने धोने वाली कहानी किस्सा है। बोले आप दोनों दोस्त सुननी है तो भाई मैं आपको ये सुना सकता हूँ। तो खैर ये तीनों दोस्तों का मशवरा कामयाब हुआ और सीढ़ियों पर चलना शुरू किया। पहले जो 20 मंजिल पर चढ़ने के लिए तय हो पाया, ठिट्ठा मजाक करते हुए हंसते खिलखिलाते हुए 20 मंजिल यूं ही पहुंच गया। अब दूसरा शुरू हुआ। उनकी थोड़ी सी रफ्तार कम हो गई, उनकी स्पीड भी स्लो हो चुकी। दोनों दोस्त सोचने लगे कि ये क्या संजीद की कहानियां हैं। संजीद की कहानी में और फिर ऊपर चढ़ना आदमी के लिए बड़ी तकलीफ किस्म की होती है। खैर इसी तरह से 20 मंजिल और तय कर लिए। आखिरी वाले ने जो अपना हाले दिल सुनाना शुरू किया, एक एक कदम ऐसा लगता था कि कोई मनोवजनी हो। बड़ी मुश्किल से वो 60वीं मंजिल पर जा पहुंचे। जैसी ही 60वीं मंजिल पर पहुंचे वहां तीनों बेहाल। तो पता चला चाबी तो नीचे काउंटर ही पर रह गया। अब कशमकश में है कि करें तो क्या करें। बड़ी मुश्किल के बाद 60वीं मंजिल पर पहुंचे और चाबी नीचे छोड़ आए। अगरचे ये एक फर्जी किस्सा था, लेकिन हमारी और आपकी इसी वाकया की तरह जिंदगी गुजरती है। हमारे जिंदगी के 20 साल इसी तरह से हंसी मजाक और कहकहा में गुजर जाता है। अगले 20 साल जो होते हैं वो कुछ संजीदा किस्म के मामलात होते हैं। उसके बाद जो आखिरी स्टोरी होती है माजी को याद करके, वो बिल्कुल रोने धोने वाली स्टोरी होती है। जब हम वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि जन्नत की जो चाबी थी हम वो तो दुनिया ही में छोड़ आए हैं। तो दोस्तों अब क्या करें? अब नीचे भी नहीं जा सकते। किताब में आपने पढ़े ना कि आज का काम कल पर न टाल, जो करना है आज और अभी से करना है। अल्लाह हाफ़िज़।